तो शुरू करें भाई साहब। देखिए, हम लोग अपने जीवन में कई सारी चीजें जो करते हैं, उनमें हमारी जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है डायरी मेंटेन करना। जब हम लोग छोटे थे और टीन एज में थे अपनी, जैसे कि मान लीजिए 15 से लेके 18 साल की उम्र, तो एक चीज अच्छी लगती थी, किसी ने अगर डायरी में गाने लिख रखे हैं तो हम लोग सोचते थे भाई हम भी डायरी में गाने लिख देंगे, या हम डेली डायरी बनाएंगे, या हम अपने फेवरेट किसी एक्टर या एक्ट्रेस की फोटो चिपकाएंगे, उनके बारे में लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। एक बार तो स्क्रैप बुक भी भरा करते थे। तो क्या था, कहीं ना कहीं अगर हम ये सब चीजें कर रहे थे तो हम एक डेटा को स्टोर कर रहे थे। डेटा को स्टोर करने का मतलब ये है कि जो आपने डायरी में लिख दिया है वो हमेशा लिखा रहेगा जब तक आप उसको संभाल के रखोगे। हटा दोगे तो कोई बात ही नहीं। तो लेकिन अब उस डेटा को स्टोर रखने का पैटर्न अलग होता था। अगर आप स्क्रैप बुक रखते थे तो उसमें क्वेश्चंस होते थे और उनके आंसर्स होते थे। लेकिन अगर आप ये रखते थे कि मान लो हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं उठना है, तो आप उसको एक लाइन वाइज लिखते थे या आप एक टेबल बना लेते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो हर चीज को स्टोर रखने का पैटर्न अलग अलग रखते थे। कहीं पे क्वेश्चन आंसर, कहीं पे टेबल, कहीं पे नॉर्मल लिख लेना, ठीक है। मतलब हर चीज को लिखने का पैटर्न टेबल के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, ठीक है, अलग अलग था। तो ऐसे ही हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी होता है कि जब हम लोग को कोई डेटा मिलता है, हमें से वो डेटाबेस में स्टोर कराना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी भर रहे हो, तो आप एक डेटा फिल कर रहे हो जो कि डेटाबेस में जाके सेव होगा, तभी तो आप उसको देख पाओगे बाद में, या दूसरे लोग उसको कंसर्न कर पाएंगे जो आपने भरा है, ठीक है। तो डेटा मॉडल जो डेटाबेस के अंदर होते हैं, वो ये काम करते हैं जो कि बताते हैं कि डेटा को कैसे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज किया जाए डेटाबेस में, मतलब डेटा को कैसे सेव करें, कैसे उसके को संभालें। तो अब हमारे पास कितने तरह के डेटा मॉडल होते हैं हम उनको समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। इसको हम लोग टेबल्स के बीच में वो भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, हमारी एक तरह से टेबल में डेटा सेव हो जाता है इस तरीके से। तो अब देखिए, इसमें क्या है, ये हमारी एक टेबल है, मान लीजिए स्टूडेंट नाम की। ये हमारी रोज है। क्या है? रोज है। एक रो हमारी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हमारे क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, रोल नंबर एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, क्लास एक कॉलम है, एक ये पूरी रो है, एक ये पूरा कॉलम है। तो इस तरह से जब डेटा स्टोर कराते हैं हम टेबल में, जैसे हम लोग एक्सेल शीट में कराते हैं। अगर आप एक्सेल शीट देखो, तो मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। खुल गया सिम सिम? हम्म। तो जब आप एक्सेल शीट खोलते हो, देखिए ये आपकी, जैसे आपकी ये है, ये आपकी रो है और ये आपके कॉलम है। जब इस तरह से डेटा स्टोर कराया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमारा क्या होता है, डेटा जेसन फॉर्मेट में कराया जाता है। अगर आप देखोगे, जब हम लोग एपीआईज बनाते हैं पीएचपी में, तो हम लोग जेसन फॉर्म में डेटा को भेजते लेते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट में थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है इसका। लेकिन उसमें डेटा क्या होता है, टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है। उसमें डेटा क्या हो रहा है, इस तरह से, ब्रैकेट्स के अंदर कोर्स में नाम एलिस, एज 12, सब्जेक्ट्स मैथ साइंस जो लिए थे, इस तरीके से डेटा जा रहा है। यहाँ टेबल की फॉर्म में जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है। एंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारा एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और वो बताता है कि दो चीजों में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे स्टूडेंट नाम का एक डेटा है और एक हमारा कोर्स नाम का डेटा है। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है उसको डिफाइन करने के लिए ये दिखाता है कि स्टूडेंट जो है वो इनरोल कर रहा है किसी कोर्स में। तो एक एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल भी होता है कि हमारे डेटा का फ्लो पूरा कैसे चलेगा, किस तरह से डेटा फ्लो करेगा। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा, जिसमें जिस डेटा को हमें बार बार रिकॉल कराना होता है। एक मैंने वीडियो बनाया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अगर आप उस वीडियो को प्रेफर करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि आपने एक प्रोग्राम बना लिया है। मान लीजिए आप कार वॉश कराने जाते हो, तो आपने एक कार वॉश का मॉड्यूल बना लिया। तो जो भी कार आएगी वो इस मॉड्यूल से, मतलब इस ऑब्जेक्ट से होकर गुजरेगी। तो सारी कार पे ये सेम प्रोसीजर होना है, साबुन लगना है, धुलाना है, नहलाना है, ये करना है। ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा डेटा आता है उसकी रीचेकिंग या उसको शॉर्ट करना है, तो उस पे सब में, जिस भी डेटा पे या जिस भी सॉफ्टवेयर पे कोई एक ही चीज हमें हर बार लगानी है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और हर केस में उसे कॉल करा लिया है, जिससे कि हम रेपिटेशन को कम कर पाए। ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा समझाने का बस बस इतना है डेटा मॉडल में, कि डेटा को हम किस तरह से सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलमारी है, हम कपड़े किस तरह से लगा रहे हैं।
लाइन वाइज पैंट शर्ट अलग लगा रहे हैं, कि एक पैंट एक शर्ट अलग लगा रहे हैं, कि हमें जो पहनना है पर डे वाइज उस वाइज लगा रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है और हमारी नीड के हिसाब से डिपेंड करता है। बस उसी तरीके से डेटा मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है डीबीएमएस में, कि हम हमारी नीड के हिसाब से ये तय कर पाए कि हमें डेटा को सेव कैसे कराना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।